10 साल बाद गांव एकदम वीरान हो जाता है। गांव में अब कोई नहीं दिखता है। वहां हमेशा जानवर के रोने की आवाज आती रहती है। अब उस सन्नाटे का असर आसपास के गांव पर दिखने लगता है, क्योंकि रजत हमेशा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आसपास के गांव में जाने लगता है, जिससे रजत का खौफ उन गांव मेन बाय दिखता है। गांव वाले रजत को वहां आने से मना करना चाहते हैं, लेकिन वह डर के मारे कुछ नहीं कह पाते। गांव वाले अपने गांव की रक्षा करना चाहते हैं। उन्हें पता है, अगर रजत को यहाँ पर कुछ हुआ तो यह गांव भी वीरान हो जाएगा। इसलिए दूसरे गांव के सभी लोग रजत को उसके गांव में ही रखना चाहते हैं। गांव के सभी लोग अपने अपने गांव को रजत के खौफ से बचने के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हर योजना में कुछ ना कुछ कमी रहती है, क्योंकि रजत को शांत करना इतना आसान काम नहीं है। गांव वाले तांत्रिक को बुलाकर उसके गांव में ले जाकर रजत को उसके घर में ही बांधकर ही रखना चाहते, लेकिन रजत बहुत ताकतवर था। वह तांत्रिक के हाथ पैर को मरोड़ देता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। यह दृश्य बड़ा भयानक और दर्दपूरक होता है। यह देखकर आसपास के गांव वाले और भी डर जाते हैं, और जब गांव वाले यह देखकर भागने लगते हैं तो रजत गांव वालों को भी मारने लगता है, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। रजत के गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो रजत को बहुत नज़दीकी से जानता है। वह रजत का दादा होता है। वह बताता है कि रजत के पिता को हवेली के मालिक मार देते हैं और उसे हवेली में ही दफना देते हैं, जिससे उसके पिता की रूह हवेली में भटकती रहती है। जब रजत हवेली में जाता है तो उसके पिता की आत्मा बदला लेने के लिए रजत में आ जाती है, और गांव वालों को तो वह इसलिए मार रहा है क्योंकि गांव वाले भी रजत के पिता की मदद नहीं करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति गांव वालों को बताता है, जब रजत हवेली में हो तब रजत को मारना होगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। रजत अब नहीं ठीक हो सकता। चालाकी और मंत्र से रजत को उसे हवेली में कैद कर उसे जिंदा जला देते हैं ताकि गांव वाले बच सके।